आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इंडियन एयरफोर्स ने फिर एक बार चीन से जुड़ी सरहद पर ताकत का मुजाहरा किया। यहां सुखोई 30, MKI और MiG-29 फाइटर प्लेनों ने उड़ान भरी। इस मौके पर एक स्क्वाड्रन लीडर ने कहा कि इस बेस पर तैनात एयरफोर्स का हर फाइटर पूरी तरह से तरबियत याफ्ता है और सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि चीन ने वादी गलवान में हिंदुस्तानी हुदूद में दरअंदाजी की है और उसके फौजी दस्ते मुल्क के स्ट्रैटेजिक नुक्ते नज़र से मुतअद्दिद अहम इलाकों में तैनात हैं। इसलिए अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहिए कि क्या चीन का हिंदुस्तानी सरजमीन पर कब्जा नहीं है। कांग्रेस के तर्जुमान कपिल सिब्बल ने हफ्ते के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लद्दाख खित्ते में बहुत से लोगों का कहना है कि चीनी फौज ने हिंदुस्तानी सरजमीन पर कब्जा कर लिया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के काउंसलरों का कहना है कि चीन के फौजी दस्तों ने हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में अपने फौजी साजो सामान तैनात कर दिए हैं और इसके फौजी पूरी तैयारी के साथ हिंदुस्तानी सरजमीन पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने वादी गलवान में हमारी 18 किलोमीटर अराजी पर कब्जा कर लिया है। हिंदुस्तानी चरवाहों को वहां जाने की इजाज़त नहीं है। उनका कहना है कि अब वो वहां नहीं जा सकते जहां वो अपनी मवेशियों को एक तवील अरसे से चरा रहे थे। उन्हें वहां जाने से रोका जा रहा है। क्या ये वास्तविकता नहीं है प्रधानमंत्री जी? ये पहला सवाल है हमारा। दूसरा सवाल, क्या चीनियों ने हमारी जमीन पे जो गढ़वाल वैली में है, जिसमें पेट्रोल पॉइंट 14, जहां हमारे 19 जवान और एक कर्नल शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, क्या वो चीन के कब्जे पे नहीं है? क्या उन्होंने हॉट स्प्रिंग पे कब्जा नहीं कर सका? Have the Chinese occupied our territory in Galwan Valley, including Petrol Point 14, where our 20 Jawans and 19 Jawans and one colonel of 16 Bihar Regiment made the supreme sacrifice? Has China not occupied Indian territory in the hot springs? प्लीज प्रधानमंत्री जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप वास्तविकता जो है, जो स्थिति है, जो जमीन पे स्थिति है, इस देश को बताइए। आंख दिखाने की तो बात, लाल आंख दिखाने की तो बात बाद में बात करेंगे, लेकिन वास्तविकता तो बताइए। तीसरा सवाल, हैज चाइना ऑक्यूपाइड our territory up to Y junction?
18 kilometers inside the line of actual control in the Depsang Plains, threatening India's strategic Daulat Beg Oldie airstrip, which is the lifeline for our military supplies to दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद आज रात 9 बजे तक 5,30,270 हो गई, जबकि मुतासरीन का आंकड़ा 1,12,56,000 के पार हो गया। अब तक 63,81,413 अफराद ठीक भी हुए हैं, लेकिन आज भी 43,45,158 मुतासरीन या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या फिर क्वारंटाइन में हैं। उनमें से 58,825 की हालत तशवीशनाक है। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासरा ममालिक से वबा के फैलाव पर कंट्रोल और ज़मीनी सतह पर होशियार रहने की अपील की है। WHO के डायरेक्टर हंगामी उमूर माइकल रियान ने सहाफ़ियों से कहा कि लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि आदादो शुमार झूठे नहीं हैं और ज़मीनी हालात बेबुनियाद नहीं हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस रोज़ बरोज़ शदीद शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और जुमे की सुबह 8 बजे से आज सुबह 8 बजे यानी 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 22,771 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 6,48,000 हो चुकी है। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 22,771 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में मुतासरीन की मजमूई तादाद 6,48,315 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान कोरोना वायरस से 442 अमवात के साथ हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 18,655 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 14,335 मरीज शिफायाब हुए हैं और अब तक मुल्क में मजमूई तौर पर 3,94,227 मरीज इस वायरस से सेहतमंद हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 2,35,433 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस का कहर अपने उरूज पर है। आज शाम 5 बजे तक कोविड-19 से 5 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 1,850 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 288 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 22,312 तक पहुँच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 1850 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 1572 केसेस 1572, रंगारेड्डी ज़िले से 92, मेडचल से 53 और वरंगल अर्बन से 31 केसेस शामिल हैं। अब तक 11,537 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इनमें आज डिस्चार्ज होने वाले 1,342 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फ़िलहाल 10,487 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 6,427 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 1,10,545 सैंपल्स की जांच की गई है। डायरेक्टर महकमे सेहत आमा तेलंगाना रमेश रेड्डी ने कहा है कि उनके महकमे ने कोरोना के कोई आदादोशुमार मख्फी नहीं रखे हैं। अमेरिका के मुकाबले तेलंगाना कोरोना के मामले में बेहतर है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में अब तक 50,000 कोरोना के मायने किए गए हैं। हर दिन प्राइवेट लैब्स में 8,000 टेस्ट की गुंजाइश है। उन्होंने वाजे किया कि प्राइवेट लैब्स अपनी गुंजाइश से दुगने टेस्ट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में नताइज गलत भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के मुस्बित मामलात को गांधी हॉस्पिटल से रुजू किया जा रहा है। कोरोना से तकरीबन 50% अफराद रूबे सेहत हो रहे हैं, जिनको घर जाने की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक लैब्स का ताल्लुक है, उनकी गुंजाइश में इजाफा किया गया है। डाटा में नकाइस पर प्राइवेट लैब्स को कोरोना के मायने करने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में 23 प्राइवेट लैब्स को कोविड-19 की जांच की इजाज़त दी गई थी, ताहम उनमें 12 प्राइवेट लैब्स के डाटा में नकाइस पाए गए। हिमायतनगर के एक प्राइवेट लैब के डाटा में भी कई मसाइल पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में 625 नए स्टाफ अरकान की तकर्रुरी का अमल जारी है। टिम्स हॉस्पिटल का अमल तकर्रुरी का मुकम्मल हो चुका है, जहां आइंदा हफ्ते से काम शुरू किया जाएगा। महकमे ने 150 ऑक्सीजन
लाइंस बनाई हैं, 500 से ज़्यादा ऑक्सीजन लाइंस की मंजूरी दी गई है। कोविड की जांच के लिए हुक्काम की जानिब से जल्द ही मज़ीद प्राइवेट लैब्स को इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने दो टोक अंदाज में वाजे किया कि हुकूमत ने ये वायरस पैदा नहीं किया है, आवाम को भी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ऑलरेडी क्रिएट करे सो है। अब फॉर एग्जांपल आपकी जानकारी के लिए अपने गांधी हॉस्पिटल में जो है, जो कंप्लीट कोरोना हॉस्पिटल है, उसमें 2100 बेड्स अपन रेडी करके रखे। नहीं, लेकिन कुछ वीडियोज ऐसे आ रहे हैं सोशल मीडिया में। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ। ये क्या है, अभी सोशल मीडिया में काफ़ी जो सर्कुलेट हो रहे, उससे क्या हो रहा, लोग बहुत डर जा रहे और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की जाने की कोशिश कर रहे, जहाँ पर ये बोल रहे कि बहुत लाखों में पैसा वसूल कर रहे। मगर आप एक ही देखना कि आज गांधी हॉस्पिटल में इतने पेशेंट नॉर्मल होके गए और अपने स्टेट में मेजॉरिटी हॉस्पिटल जो भी पेशेंट्स आज रिकवर हुए, उसमें मेजॉरिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीट करे सो लोग ही है, वो पूरे नॉर्मल होके गए सो है। और अपने पास जो फैसिलिटीज़ है वो कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से कम नहीं है। गांधी हॉस्पिटल ने आज 350 वेंटिलेटर है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि कौन सा भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उतने वेंटिलेटर्स नहीं रहेंगे। और उनके साथ उनके पास हमारे पास CPAP बोलते और BiPAP बोलते, ऐसे हर चीज़ है। और उससे ज़्यादा क्या है, डॉक्टरों की कमी नहीं है, हमारे पास स्टाफ की कमी नहीं है। एक आध लोग कोई ट्रीटमेंट से कुछ नहीं रहेंगे या कोई लोकल फैसिलिटी से कुछ नहीं रहेंगे, वैसे लोग जो सोशल मीडिया में लगाते, उसका अपन अंदाज़ा नहीं देखना कि ये इसके हिसाब से पूरा सरकारी हॉस्पिटल में गलत है। और वो भी नहीं सो क्या है। और एक ये रिगार्डिंग टेस्ट, आज सरकार काफ़ी एरियाज़ में टेस्ट का सेंटर स्टार्ट करे, वो भी नहीं सो। अपने जो किनकोटी हॉस्पिटल है, चेस्ट हॉस्पिटल है, उस्मानिया हॉस्पिटल है, जो केसेस पहले अभी तक कोरोना बोल के डायग्नोज नहीं हुआ, उनको सांस लेने में तकलीफ़ है, वैसे पेशेंट्स वहाँ पर जा सकते। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर पूरे ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ लगाए सो अपन वहाँ एडमिट हो सकते, उनका टेस्ट भी जाएंगे। अगर पॉजिटिव है, सीवियर है, कोई नॉर्मल है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो होम क्वारंटाइन को भी जाएंगे। ज़्यादा सीरियस है तो उन लोगों को गांधी में भर्ती करेंगे। ये तो था सरकारी दावा, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। कोरोना के टेस्टों के मामले में तेलंगाना सबसे पीछे है, लेकिन टेस्ट करवाने पर सामने आने वाले केसेस में रियासत मुल्क भर में सरेफहरिस्त है। मुल्क की बाज़ रियासतों में केसेस में कमी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब तेलंगाना में केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 लाख को पार कर गई है, लेकिन उन रियासतों के मुकाबिल तेलंगाना में टेस्ट करवाने पर ज़्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। अगर हम मुल्क गिर सतह पर जायज़ा लें तो पता चलता है कि टेस्ट करवाने वाले 100 अफराद में से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जबकि रियासत में अगर 100 अफराद का टेस्ट करवाते हैं तो उनमें से 19 की रिपोर्ट मुस्बित आ रही है, यानी कि 100 में से 19 लोग मुतासिर पाए जा रहे हैं। जुमेरात के दिन तक जिन रियासतों में केसेस ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए, वहाँ के आदाद व शुमार के हवाले से देखें तो रियासत में मुतासरीन की तादाद में किस हद तक इजाफा हुआ है उसका पता चल जाएगा। यहाँ हमने 5000 से ज़्यादा केसेस दर्ज होने वाली रियासतों का अहाता किया है। आप इन नंबर्स को देख सकते हैं। अगर आप इन नंबर्स को गौर से देखें तो महाराष्ट्र में 10,23,000 लोगों का टेस्ट किया गया और यहाँ पे 1,86,000 लोग मुस्बित पाए गए, यानी परसेंटेज वाइज 18.24% यहाँ पॉजिटिव आए हैं। वहीं सबसे ज़्यादा टेस्ट तमिलनाडु हुकूमत ने करवाए, तमिलनाडु रियासत ने किए, जहाँ 12,35,692 अफराद का टेस्ट किया गया और यहाँ पर सिर्फ 98,392 यानी सिर्फ 7.96% ही यहाँ लोग मुस्बित पाए गए। दीगर रियासतों का अगर हम देखें तो बंगाल में 5 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए, गुजरात में 3 लाख से ज़्यादा, दिल्ली में 5,72,000, कर्नाटका में 6,53,000, आसाम में 4,28,000 और दीगर रियासतों को देखें तो सबसे कम अगर हम आज का दिन भी शामिल कर लें यहाँ पे तो आज यानी हफ्ते के रोज़ तक तेलंगाना में 1,10,545 अफराद का टेस्ट किया गया, जिनमें से 22,312 मुस्बित पाए गए और यानी परसेंटेज इसका होता है 20.18%। और जो टेस्ट करने पर जो पॉजिटिव केसेस अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो गुजरात में, महाराष्ट्र में 18.24, दिल्ली में 16.1,
उसके बाद आता है गुजरात का नंबर 8.76, उसके बाद तमिलनाडु 7.96%। बाकी के जो रियासतें वहाँ पे 3 से 4% लोग ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अब तेलंगाना के आदाद शुमार पर नजर डालते हैं। रियासत में जुमे के रोज तक 58,153 अफराद के कोरोना के मायने करवाए गए, जिनमें से 18,570 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और यहाँ मुस्बित केसेस की शरह 18.92% रही। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि मुतासरीन के रुबे सेहत होने के मामले में भी रियासत का मौक़िफ़ उतना बेहतर नहीं है। मुल्क भर में जहां 100 मुतासरीन में से 60 शिफायाब हो रहे हैं, वहीं हमारे पास हर 100 मुतासरीन में से 49 अफराद को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा रहा है। अलबत्ता रियासत का मौक़िफ़ कर्नाटक से ख़दरे बेहतर है, वहाँ रिकवरी रेट 100 में से 46 का है। इन तमाम हालात के बावजूद रियासती हुकूमत के अलग ही दावे हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन के इलाज से मुतालिक बुलंद व बांग दावे किए जा रहे हैं, जबकि सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज की सहूलत क्या है इस बात से सभी वाकिफ़ हैं। हाल ही में गांधी हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल और दीगर हॉस्पिटल्स में मरीजों ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं, उसने हुकूमत के दावों की पोल खोल कर रख दी है। ये बात तो हुई कोरोना मुतासरीन के इलाज में लापरवाही की। अब अगर बात करें सरकारी दवाखानों में आम मरीजों के इलाज की, तो मालूम होगा कि वहाँ मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर कोई बीमारी सरकारी दवाखाने से अगर कोई बीमार रुजू हो रहा है तो उसे हॉस्पिटल में शरीक करने से साफ इनकार किया जा रहा है या फिर कोरोना का मायना करवा कर आने का मशवरा दिया जा रहा है। कोरोना मुतासरीन के इलाज की बात तो दूर है, इस वक्त आम मरीजों के इलाज के भी लाले पड़े हुए हैं। इसका जीता जागता सबूत कल उस वक्त देखने में आया जब पेटला बुरुज गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल और सुल्तान बाजार कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल में इलाज की सहूलत फराहम न होने पर हामिला खवातीन ने शदीद नाराज़गी और बरहमी का इजहार किया। इन हॉस्पिटल से रुजू होने वाली मुतअद्दिद खवातीन ने बताया कि घर के पास के हॉस्पिटल से रुजू होने पर उन्हें इन बड़े दवाखानों को रिफ़र किया गया और यहाँ आने पर उन्हें ये कहते हुए इलाज से इनकार किया जा रहा है कि यहाँ सिर्फ रेगुलर पेशेंट्स का इलाज किया जाएगा, नए मरीजों की भर्ती नहीं की जाएगी। इन तमाम हालात को देखते हुए बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दावों और सच्चाई में कितना फ़र्क है। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज में लापरवाही का एक और वीडियो सामने आया। ये वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। इस मुख्तसर 34 सेकंड के वीडियो में दिखाया गया है कि कोरोना से मुतासिर 2 मरीज फर्श पर पड़े हुए हैं। ये वीडियो अस्पताल के कोविड वार्ड की है, जिसमें अटेंडर की भी सहूलत नहीं है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि उन मरीजों की कोई मदद भी नहीं कर रहा है। कोरोना के 60 मरीजों के लिए सिर्फ 4 ही वार्ड बॉय की सहूलत दस्तयाब है। क्या हुआ माँ, आपको क्या हुआ? सांस आ रहे? कब से? कौन से गाँव आपका? कौन सा गाँव आपका? एरिया बस्ती? रियासत तेलंगाना और हैदराबाद में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफा और मरीजों को इलाज के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर तशवीश का इजहार करते हुए हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने कहा कि रियासत में मेडिकल सिस्टम फेल हो चुका है। रियासती हुकूमत सरकारी दवाखानों में लापरवाही के मंजर आम पर आने के बावजूद भी किसी भी ओहदेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने वजीर सेहत ईटला राजेंद्र से मुतालबा किया कि सरकारी दवाखानों में हो रही लापरवाही और बदनुमानियों को रोकने फौरी कार्रवाई करें या फिर अपनी नाकामियों को कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दें। खत्म हो गई। क्यों लोग मर रहे हैं और ये गवर्नमेंट खामोश होकर देख रही है? गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या स्टेप्स उठा रही? आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसके अंदर 2 पेशेंट गांधी हॉस्पिटल के लिफ्ट के पास पीपीई किट्स पहन के पड़े हुए हैं। लोग उनके बाजू से आ रहे जा रहे हैं, मगर कोई उनको पुरसाने हाल वाला नहीं है, कोई उनको पलट के देख रहा नहीं। वो लोग इस कंडीशन में है कि वो लोग ना उठ सक रहे, ना चल सक रहे, ना लिफ्ट के अंदर जा सक रहे, मगर उनको देखने वाला कोई
नहीं है, क्यों ऐसा, क्या मेडिकल नेग्लिजेंस है ये, क्या कर रही गवर्नमेंट, आप इसके ऊपर क्या इंक्वायरी कर रहे। गांधी में आपका पेशेंट जा रहा, आप डेड बॉडी हैंड ओवर कर रहे, कहीं डेड बॉडीज तो आपके मिसप्लेस हो जा रहे हैं, कई लोग मर जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता है, आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि वो आदमी कब मरा, एक महीने के बाद पता चल रहा कि अरे नहीं वो आदमी तो मर गया था, आप इसकी बॉडी उसको दे दे रहे, उसकी बॉडी इसको दे दे रहे। आखिर ये हो रहा क्या आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर? कोई इसकी इंक्वायरी हो रही, कोई इसके ऊपर इंक्वायरी करके आप कोई एक्शन लिए? मेरा डिमांड है हमारे ईटला राजेंद्र साहब से और तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब से, केटीआर साहब से कि आप इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लीजिए और इस पे इंक्वायरी बिठाइए, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर इमीडिएट एक्शन लीजिए और अब बिल्स को जियो के हिसाब से कंट्रोल में लाइए, वरना ये आवाम मर रही, ये आवाम जिस अंदाज में आज बीमार है और जिस अंदाज में लोग मर रहे हैं, ये आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप आवाम के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको आवाम के लिए ये इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मेरा डिमांड है अगर ईटला राजेंद्र साहब इस सिचुएशन को नहीं संभाल सकते तो इमीडिएट आप रिज़ाइन करिए और तेलंगाना हुकूमत मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करिए, डिक्लेयर करके इस पे इमीडिएट एक्शन लीजिए। लोग काफ़ी परेशान हैं, लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा, कोई हॉस्पिटल नहीं एडमिट कर रहा, कोई हॉस्पिटल यहाँ तक कि ऑक्सीजन का सपोर्ट तक नहीं दे रहा पेशेंट को लेके जाने के बाद, जब तक पैसे नहीं भर रहे हैं इमरजेंसी में भी नहीं ले रहे हैं। अब आवाम कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का इतना बुरा हाल है, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर लोग जाने को डर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैसे एक्सॉर्ट कर रहे हैं, क्या होगा, क्या करेंगे? आप इस पे इमीडिएट एक्शन लीजिए और इसका जवाब दीजिए। शुक्रिया। हैदराबाद में डोर डिलीवरी सर्विसेज में एक नया रुझान नजर आ रहा है। अब मरने वालों के लिए तदफीन के सामान फरोख्त करने वाली दुकानों ने तदफीन के लिए दरकार अशिया की फराहमी के लिए डोर डिलीवरी सर्विसेज शुरू कर दी हैं। इस दुनिया से रुखसत होने वाले शख्स के अहले खाना की तरफ से कफन शॉप्स पर फ़ोन कॉल करने पर दुकान के मालिकीन की जानिब से तकरीबन 13 पीसेस पर मुश्तमिल एक जनाजे का सेट घर पर फराहम किया जा रहा है। कफन की दुकान से वाबस्ता अंजुमनों का कहना है कि उन्होंने यह फैसला उन वाक़यात के बाद किया जिसमें कोविड-19 मुतासरा फैमिली जानबूझकर जनाजे की अशिया खरीदने घर से निकले थे। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि मरने वाला शख्स कोविड-19 से मुतासिर था। वायरस से बचने के लिए हमने डोर डिलीवरी सर्विसेज शुरू की है। शालीबंडा में अंजुमन फैजुल मुस्लिमीन के नाम से एक कफन शॉप है जिसे सैयद बिन उमैर अल कसेरी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी दुकान 24 घंटे खुली रहती है और ये शहर की खदीम दुकानों में से एक है। लॉकडाउन की वजह से आखिरी रसूमात के दौरान इस्तेमाल होने वाली दरकार अशिया की कीमतों में 30% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सफ़ेद सूती कपड़ा, गुलाब का पानी, संदल के पाउडर के अलावा मज़ीद 10 अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। काला पत्थर में वाक़ई अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन के उमैर बिन मोहम्मद ने बताया कि अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तदफीन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अशिया का एक मुकम्मल सेट तकरीबन 2500 रुपये से शुरू होकर 8000 रुपये तक है। शहर में जनाजे का सामान फ़रोख्त करने वाली करीब 20 दुकानें हैं। मैयत को गुस्ल देने वाले गस्साल एहतियाती तौर पर अपनी हिफाजत के लिए मरने वालों के अफराद ख़ानदान से पीपीई किट की फराहमी का भी मुतालबा कर रहे हैं और तजहीज़ व तकफीन से कब्ल मौत की वजह दरियाफ्त कर रहे हैं। आम हालात में मैयत के गुस्ल के लिए 600 रुपये वसूल किए जाते थे, लेकिन मौजूदा हालात में इसके लिए गस्साल 1000 रुपये तक वसूल कर रहे हैं। ममलिकती मरकज़ी वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में कोरोना की हालत देखकर ऐसा लगता है कि वो कभी भी फट सकता है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली से आने वाली टीमों ने भी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में टेस्ट करवाना हो तो आवाम कहाँ जाएं, किसी को भी पता नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद को रियासती हुकूमत ने मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया है, इसीलिए हैदराबाद की आवाम रियासती हुकूमत पर भरोसा ना करे। उन्होंने वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र के मरकज़ी वज़ीर सेहत पर की गई तनकीदों पर तबसरा करते हुए कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अपनी खामियां छुपाने के लिए मरकज़ी हुकूमत को बदनाम कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने तामीराती कंपनियों पर जोर दिया कि वो रियासत में सरमायाकारी करें। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री
तेलंगाना और इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एसोसिएशन की जानिब से रियासत तेलंगाना में इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में मौक़े के मौजू पर मुनक़िदा वर्चुअल सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तामीराती शोबे और इंफ्रास्ट्रक्चर का शोबा मुल्क का दूसरा मुलाजिमत फराहम करने वाला शोबा है और तवक्को है कि मुस्तक़बिल में इसके इम्कानात में मज़ीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की मुस्बित और तरक्की पसंद पॉलिसियाँ हैं, यहाँ पर ज़ायद बिजली की गुंजाइश है। उन्होंने उन कंपनियों को ज़हीराबाद के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी निम्स में 500 करोड़ रुपए की सरमाकारी के लिए मदऊ किया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बल्कि रियासत तिजारत के सरफे और मियार में मुल्क में सरकर्दा मुकाम की हामिल है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और पुणे के मुकाबले हैदराबाद में ज़िंदगी जीने के मसारिफ यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग और अराजी की कीमतें कम हैं, इसलिए कंपनियां तेलंगाना मुंतकिल होने पर गौर कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत में आलमी दर्जे के इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी की पाबंद अहद है और तामीराती शोबा इसकी तरक्की में अहम रोल अदा करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पहली रियासत है जिसने नकले मकानी करने वाले मजदूरों को मेहमान मजदूर करार दिया था और ये मजदूर रियासत की तरक्की में फरीक हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की दरामद बरामद यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से किसानों को नुकसान हो रहा है। संगारेड्डी में पल्ले प्रगति प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसियों पर मरकज़ी हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अफ्रीकी मुल्क से तुअर की दाल की खरीदी की गई तो मुल्क के किसानों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि बैरूनी मुल्कों से वही अजनास खरीदी जानी चाहिए जिनकी अपने मुल्क में कमी है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को अपनी पॉलिसी में तब्दीली लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की भी तंजीम होनी चाहिए। इसी मकसद के साथ टीआरएस हुकूमत काम कर रही है। रैतु वेदिका के ज़रिए किसानों को इज्तिमाई फ़ैसला लेने की आज़ादी हासिल होगी। किसान मुत्तहिद ना होने की वजह से नुकसान से दो चार थे, इसलिए उनको मुत्तहिद करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल के बावजूद किसानों के अकाउंट्स में 7,183 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। జర మంచుకున్నది కానీ ఇండియాలో హైదరాబాద్ మనం పోయొచ్చుడో హైదరాబాద్ వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చుడో అది అనుకుంటున్నది. మాస్క్ లేకుండా బయటకు రావద్దు, శుభ్రంగా ఉండాలి. జ్వరం వస్తే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, కరోనా వచ్చినా భయపడేదేం లేదు. కానీ వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి పోయి మీరు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. మన ఊర్లో 506 మంది రైతులు ఉంటే 497 మందికి 74,97,309 రూపాయలు వచ్చినాయి. 74,97,309 రూపాయలు. वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा है कि इतवार के दिन से मुफ्त चावल की तकसीम की जाएगी। रियासत भर में इतवार से हर ख़ानदान के हर फर्द को 10 किलो चावल मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 किलो चावल मुफ्त देने का ऐलान किया है। इसमें रियासती हुकूमत ने मज़ीद 5 किलो का इजाफा करते हुए आवाम को 10 किलो चावल तकसीम करने का फैसला किया है। ये चावल राशन कार्ड होल्डर्स को दिए जाएंगे। इस फैसले से 2,79,00,000 अफराद को फ़ायदा होगा। मुफ्त चावल की तकसीम जुलाई ta नवंबर जारी रहेगी। हर फर्द को 10 किलो चावल नवंबर तक मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। हुकूमत के इस फैसले से हर माह 50 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है और 5 महीनों में ये बोझ 250 करोड़ का हो जाएगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज मुनक्किद किया। इसी के तहत तेलंगाना में मंडल दफातर पर एहतजाज करते हुए धरना दिया गया और तहसीलदार को याददाश्त पेश की गई। हफ्ते के दिन शमशाबाद के मंडल केंद्र पर एहतजाजी प्रोग्राम में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने शिरकत की और तहसीलदार को याददाश्त पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस से जहां आवाम परेशान है तो मरकजी हुकूमत आवाम पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके मजीद बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से अब तक 18 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए आवाम से हासिल किए गए हैं। कैपिटल हैदराबाद మరియు జిల్లా కేంద్రాల్లో ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలపై పెంపుపై అబ్నార్మల్ ప్రైస్ హైక్ ఆఫ్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ ప్రైసెస్ పై 29 జూన్న ఒక నిరసన కార్యక్రమం ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని చిన్న పట్టణాల్లో మున్సిపల్ కమిషనర్లకి మండలాల్లో తహసీల్దార్లకి భారత రాష్ట్రపతిని ఉద్దేశించి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ మరి అమాంతంగా భారీ పెరుగుదల ఈ ధరలు
price of petrol and diesel being increased in a huge way, దీనికి నిరసన తెలియజేస్తూ భారత రాష్ట్రపతికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి కొన్ని వివరాలు మీకు చెప్తాను నేను ఇప్పుడు. महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है. अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान शुमाली साहिली AP और यानम में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश होगी. तेलंगाना के अजला संगारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, विकाराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, हैदराबाद, यादद्री, भोनगिर, महबूबनगर, नारायणपेट, वनपर्ती और दीगर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है. आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में बाज़ मकामात पर और कई मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है. नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही. देखते रहिए INN चैनल.